चलिए दोस्तों, आज का जो गणित है ना वो थोड़ा हटके होने वाला है, क्योंकि गणित भी शानदार है और इस गणित को बनाने के बाद जो उत्तर आएगा उस उत्तर के माध्यम से एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वर्ग निकालने का बेहतरीन ट्रिक। तो पहली बात तो ये जो प्रश्न दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है कि इसमें संभव नहीं है, क्योंकि भाई एक ही समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 99। फिर हमको मान ज्ञात करना है x का और y का, दोनों ही वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या यह संभव है कि एक ही समीकरण के माध्यम से हम ये दो वैल्यू फाइंड कर पाए? निश्चित रूप से आप इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना मजेदार तो होते हैं, और इस प्रकार के जो प्रश्नों के जो परिणाम होते हैं उससे एक और नया परिणाम निकलता है। तो चलिए इस शानदार वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये किसी भी प्रकार के संख्याओं के लिए लागू हो सकता है। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, फिर आपको इसी प्रकार के कोई भी प्रश्न ले लेना है, उस प्रश्न को आप तुरंत बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर आप तुरंत भी बता सकते हैं, आपको बिल्कुल भी हल करने की आवश्यकता नहीं होगी। वो ट्रिक भी मैं बताऊंगा कि आप इसका उत्तर तुरंत कैसे बता पाएंगे। उससे पहले इसको मैं पूरा बेसिक से समझा देता हूं, ताकि आप जानते हैं कि बेसिक जो है पूरा पावर होता है मैथ्स का, तो आपको बेसिक तरीका सीखना बहुत जरूरी है। इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आप एक चीज तो जानते हैं कि कोई भी संख्या जब हमें इस प्रकार का दिया होता है x प्लस बराबर 7, उसी प्रकार यहां पर भी x माइनस वाई इज इक्वल टू मान लिया जाए यहां पर कोई भी संख्या क्या है, मान लिया जाए 3 है। तो हमें इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाना है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 है, तो आपको क्या करना है, अगर यहां पर चिन्ह विपरीत है और उनका मान बराबर है तो सीधा आपको जोड़ देना है। जोड़ने से क्या होगा, ये संख्या अपने आप क्या होगा, कट जाता है, और ये जो संख्या क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर भी ये जुड़ रहा है, 7 और 3 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो भाई x का वैल्यू यहां पर कितना आएगा, 10/2 मतलब कितना आ जा रहा है, 5 आ रहा है। फिर इस मान को हम क्या करेंगे, यहां समीकरण नंबर 1 या 2 में किसी में भी रखेंगे और हम y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो भाई यहां पर तो हमें 2 समीकरण नहीं दिया है, तो चलिए यहां से हम 2 समीकरण बना लेते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा भाई। इसको 2 समीकरण बनाने के लिए आपको क्या करना है, हम एक सूत्र जानते हैं x माइनस, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर है तो भाई इसका हम x प्लस वाई वाला फार्मूला जानते हैं, और x माइनस वाई मतलब ये इसका सूत्र है। तो भाई इसको हम इसी सूत्र में तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो इस सूत्र में तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से हम इसको हल कर रहे हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, x माइनस वाई, ठीक है, और x प्लस वाई मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू कितना दिया है, 99 दिया है। फिर हमें क्या करना है, यहां से x माइनस वाई, सॉरी यहां पर y लिखेंगे, और x प्लस वाई इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, इसको हम 99 गुणित 1 लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब इनमें से किसी भी मान को आप क्या करिएगा, देखिए किसी भी मान को मैं बता रहा हूं कि इनमें से ये वाला मान मान लिया जाए ये 99 के बराबर है, तो ये वाला मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। आप चाहे तो किसी भी मान को किसी के बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये तो पता है कि अगर x प्लस वाई बराबर हम 99 मानते हैं तो इनको हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो चलिए यहां से हम 2 शर्त बना लेते हैं, ठीक है, 2 सूत्र बना लेंगे, 2 समीकरण बना लेंगे। यहां पर 1 मान रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि x प्लस वाई बराबर हम 99 मान रहे हैं, क्योंकि प्लस है इसलिए। और यहां पर x माइनस वाई बराबर हम क्या मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं, है ना। आपको इसको समीकरण नंबर 1 2 मानने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो आप मान सकते हैं। चलो समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ना क्यों है, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। अब विलोपन विधि बहुत आसानी से इसमें हम अपना सकते हैं। क्या करेंगे, ये y और y कट जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब 2x होगा तो यहां पर क्या होगा, 99, तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया है कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा। यहां से जो x का वैल्यू दिया गया है तो आप क्या करिएगा, x वैल्यू निकालने के लिए आपको 100 को भाग देना पड़ेगा, 2 से उधर जाएगा तो आपका मान समझ आ गया है कि यहां पर क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। निश्चित रूप से इस मान को आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रखिए, भाई आपको किसी में भी मान रखना है। चलो मैं यहां पे रख के बता रहा हूं। अगर x का वैल्यू मैं यहां पर क्या रखता हूं, 50 रखता हूं, और मुझे y का वैल्यू निकालना है, तो यहां पर हमारा मान कितना है, बराबर कितना है, 99 है। तो यहां पर आप जब 99 लिखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 99 में आपको 50 घटाना होगा, तो आपका मान कितना आएगा, 49। निश्चित रूप से आप इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। चलो इसको हम 2 प्रकार से प्रूफ भी कर रहे हैं कि वास्तव में हमारा मान जो है सही है कि नहीं है। तो चलिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसका मान रख के प्रूफ करेंगे 2 तरीके से। इसलिए बोल रहा हूं भाई, हमारा मान कितना आया था, यहां पर आया था 50 और यहां पर कितना आया था 49। तो भाई हमें ये जो 2 मान मिला है, इसको यदि हम यहां पर रख दें
तो हमारा उत्तर कितना आना चाहिए, 99 आना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि नहीं आएगा। मैंने बताया था एक बेहतरीन ट्रिक यहां से निकलने वाला है। देखिए हमें x का स्क्वायर निकालना है, मतलब 50 का तो कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25 होता है, डबल जीरो लगा देंगे, काम खत्म। यहां पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 49 यहाँ पर 49 है और 49 का वर्ग करना है। आपको पता है कोई भी ऐसी संख्या जिसका वर्ग निकालना हो और जो 50 के आसपास है, ये 49 जो है 50 के आसपास है, तो वर्ग कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये जो संख्या है वो 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 1 कम 1 होगा, इसको 2 अंकों का बना लेंगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 25 में ये संख्या जितना कम है ना, 50 देखिए 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो आपको 25 में घटाना है जितना कम है। कितना कम है, 1 कम है, तो 1 घटाएंगे, यहां पर कितना आ जाएगा, 24 आएगा, तो यहां पर आपको 24 लिख देना। हो गया, तो ये हो गया हमारा प्रश्न। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम हल करेंगे, मतलब 2500 में आपको 2401 को घटाना है, तो उत्तर कितना आना चाहिए, 99 आना चाहिए। हल करके देखते हैं, है ना, यहाँ पर हासिल 1 चला जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में आप 1 घटाएंगे तो 9 आएगा, यहाँ पर तो 9 ही बचा है, आप देख सकते हैं 99 आ गया। बिल्कुल प्रूफ हो रहा है। और इसको दूसरे तरीके से ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि भाई आपको x प्लस वाई का वैल्यू था और x माइनस वाई का वैल्यू था, 99 आने चाहिए। चल देखते हैं, x प्लस वाई मतलब 50 प्लस कितना 49 करेंगे। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे, 50 माइनस 49 बराबर कितना आना चाहिए, 99 आना चाहिए। यहां पर 99 आना चाहिए। इन दोनों का तो 99 आ रहा है और इनका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ये आपका 99 आ गया। तो भाई ये जो ट्रिक है ना बहुत ही शानदार है। अब मैंने आपको बताया था इस ट्रिक के माध्यम से हम कुछ वर्ग निकालने का ट्रिक आपको बताने वाले हैं। कैसे, हाँ मैंने आपको यही बोला था कि ये जो संख्या है इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आए तो इसका उत्तर आप डायरेक्ट बता सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको कोई ये बोले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 17 है, तो आपको एक्स और वाई के मान बताने हैं, तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, जो भी संख्या दिया होगा उसको एक अधिक करिए। अगर 99 है तो क्या करिएगा, 100 करिए, फिर इसका आधा करिए, आधा करेंगे तो 50, तो पहला संख्या वो होगा x। मतलब ध्यान दीजिए यहां पर जो धनात्मक वाला संख्या होगा, बड़ी वाली संख्या होगा, यहां पर देखिए क्योंकि इसमें घटा रहे हैं ना, तो x का मान होगा वो बड़ा होगा। उसके बाद y का जो मान होगा इससे जस्ट 1 कम होगा, मतलब कितना होगा 49। यहां पर देखिए 17 दिया हुआ है, मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू बताना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 1 जोड़ दूंगा, मतलब कितना हो जाएगा 18, बस इसका आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, यहां पर 9 आ जाएगा। और y का मान इससे जस्ट 1 कम होगा। अब 1 कम का मतलब कितना हो गया, 8 होगा। अब इसका प्रूफ करना है तो आपको क्या करना होगा, 9 × 81। यहां पर देखिए अगर x का वैल्यू 9 है तो 9 × 81 करेंगे और माइनस 8 8 64 करेंगे, यहां पर करेंगे 64। ठीक है, इन दोनों को हम हल करेंगे तो 17 आना चाहिए। चलो हम घटा कर देख लेते हैं, यहां पर हासिल लग जाएगा तो कितना होगा, 11 होगा, 11 में 4 घटाएंगे तो 7 आएगा, यहां पे 7 बचा, 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। आप देख सकते हैं ये एक बेहतरीन ट्रिक है। मैंने आपको ये बताया था कि इसी सूत्र के माध्यम से मैं आपको कुछ चीज बताने वाला हूं, वो कौन सा चीज है। तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि जब हम इसका वर्ग निकाल रहे थे तो हमें किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो, ध्यान दीजिए किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो, तो अभी हमने क्या किया, देखिए अगर मुझे किसका वर्ग पता है, चलो मुझे 8 का वर्ग पता है ना, 8 8 64। ठीक है, अब मुझे 9 का वर्ग निकालना है, तो मैंने अभी आपको बताया था अगर मुझे 9 का, देखिए छोटी संख्या के लिए मैं बता रहा हूं, फिर इसको बड़ी संख्या के लिए लागू कर सकते हैं। मुझे पता है कि 8 का वर्ग 64 होता है और 9 का वर्ग मुझे पता नहीं है, मान ले जाए हम बड़ी संख्या में इसका अप्लाई करेंगे तो समझ आएगा। तो आपको क्या करना है, जिसका वर्ग पता है उसका डबल कर दीजिए, 8 दूनी 16 और इसमें 1 बढ़ा दीजिए और 17। और आपने देखा था इसका उपयोग हमने किया था कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना लिखे थे, 17। तो ये हर जगह काम आएगा। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर आपको क्या करना है, जैसे 50 का वर्ग आपको पता है ना, 50 का वर्ग पता है और आपको 49 का वर्ग निकालना है, तो दोनों चीज मैं आपको बता सकता हूं। यहां पर देखिए जिसका वर्ग पता है उसमें क्या करिएगा, जिसका वर्ग पता है उस संख्या का दुगुना करिए और 1 अधिक जोड़ दीजिए अगर आपको अधिक संख्या का निकालना है तो, और जो संख्या आ रहा है उसी को इसमें आपको जोड़ देना है। तो यहां पर जोड़ेंगे ना, 7 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, हासिल 6 7 और कितना हो जाएगा 8, और ये आपका वर्ग निकल गया है। लेकिन इससे पहले का निकालना होता, मान लीजिए पहले का निकालना होता, मान लीजिए मुझे 7 का वर्ग निकालना होता, तब मैं क्या करता, 8 दूनी 16 में 1 कम करता, तो कितना होता है ये 15, और उसी 15 को आप क्या करती है, जो 64 दिख रहा है उसमें आपको क्या कर देना होता,
माइनस करना होता। अब माइनस करेंगे तो ये हासिल एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 में आपको 5 घटाना है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आएगा। हासिल एक चला गया है, कितना बचा है 5 बचा है। 5 में घटाएंगे कितना आएगा 4 आएगा। 7 7 49। आप देख सकते हैं हमने छोटे संख्या के लिए लिया है, इसको आप बड़ी संख्याओं के लिए ले सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए 70 का वर्ग पता है भाई, इस प्रकार के ट्रिक मैं हमेशा बनाते रहता हूं। 70 का वर्ग पता है और यदि मुझे 69 का वर्ग यहां पर अगर निकालना है तो मुझे पता है कि 69 जो है 70 से कितना कम है, 1 कम है, और इसका तो हमें पता है 7 7 49 और डबल जीरो लगा देंगे। मैंने क्या बताया है, अगर ये कम है तो कम करके घटाएंगे और अधिक है तो अधिक करके जोड़ेंगे। तो इसका दुगुना करेंगे 140 होगा, चूंकि ये इससे एक क्या है कम है तो इसमें एक कम करके क्या करेंगे घटाएंगे तो 139 हो जाएगा। 139 को यहाँ पर आपको क्या कर देना है घटा देना है। घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पर 9 बचा है तो 6 आएगा। हासिल एक चला गया था 8 बचा है, 8 में आप 1 घटाएंगे 7 आएगा और 47। ठीक है, यहाँ पर ये उत्तर हो गया। तो निश्चित रूप से इस गणित के माध्यम से हमने एक नए ट्रिक का क्या किया है बनाया है जो बहुत ही मजेदार है। तो निश्चित रूप से आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो नीचे में हमारा चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी वीडियो को क्लिक कीजिए और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।